हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज से पहले वाली क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बता चुके हैं। यानी 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसमें जितने सारे सिलेबस है उस सभी सिलेबस को हम कवर अप कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का कुछ MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दोनों टाइप का क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, MCQ क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, यानी मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के अपने प्रसिद्ध समीकरण में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। तो अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की परिभाषा पढ़े हो तो उसमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में उसने बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का बी हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे, कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन दी सोर्स इज, यानी पूछा गया है कि कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के समान कब होता है, ओनली अल्टरनेटिंग करंट के समय या ओनली डायरेक्ट करंट के समय या आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट या नाइदर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों में से कोई भी। यानी अल्टरनेटिंग करंट है तो भी कंडक्शन करंट जो है सो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा, और अगर डायरेक्ट करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उस समय भी कंडक्शन करंट जो है सो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। थ्री में देखोगे, सुटेबल रेडिएशन फॉर टेली कम्युनिकेशन आर, तो टेली कम्युनिकेशन के लिए कौन सा रेडिएशन ज़्यादा बेटर सुटेबल होता है, तो वो होता है माइक्रोवेव, यानी डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप लोग पढ़े हो तो उसमें पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसमें डी जो हमारा इक्वेशन है 1/√μ0 इंटू इप्सिलॉन नॉट उसके बराबर होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फाइव नंबर में ध्यान दोगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसमें चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, यानी माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी क्या रेडियो वेव से कम होता है। इसके बाद है मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रा रेड रेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, यानी रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी। सिक्स नंबर में ध्यान दोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज का होता है। क्योंकि अगर चैप्टर पढ़े हो तो गामा रेज का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता है, यानी सिक्स का आंसर ए हो जाएगा। सेवन, यूज फॉर फोटोग्राफ इन फॉग, यानी जब फॉग रहता है, यानी जब कोहरा रहता है, कोहरा जैसा कि मान लीजिए कि जब अंधेरा रहता है तो किसका हम फोटोग्राफ में हम लोग किसका यूज करते थे, तो फोटोग्राफ में हम लोग यूज करते थे इंफ्रारेड का, तो कोहरे में भी उसी का यूज होगा। यानी सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। एट में है
विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, यानी मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, इंफ्रा रेड रेज का या अल्ट्रा वायलेट रेज का या एक्स रेज का या तो फिर गामा रेज का। तो गामा रेज का सबसे कम होता है। इसके बाद यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 9 में देखोगे, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, तो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन है, तो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है येलो लाइट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज और येलो लाइट, सॉरी अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है डिसइंफेक्टेड वाटर, यानी जो कीटाणु रहित वाटर होता है उसे प्योर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज का, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 में ध्यान दोगे, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज wholly shared only by electric field vector, wholly shared by magnetic और equally divided into electric and magnetic और जीरो। तो आप लोग प्रॉपर्टी अगर पढ़े हो तो प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब ध्यान दोगे वेरी शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज टू एग्जामिन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए किसका यूज करते हैं, तो एक्सरेज का, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरेज आर यूज टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इसके बाद ध्यान दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फिल इन द ब्लैंक्स है, और वेव्स तो कैसा वेव्स होता है, तो ट्रांसवर्स वेव्स होता है। इसके बाद 3 में विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। 4 नंबर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद पार्टिकल्स दैट आर इन द स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। 5 नंबर तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए और इसी टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बना सकें। ठीक है, और अगर इस चैनल में आप नए हैं और चैनल में बने रहने चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। चलिए, इस चैनल से आप लोग जुड़ने के लिए धन्यवाद।